एक दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स का जो डिमांड बढ़ रहा है और जियो पॉलिटिक्स के कारण कुछ कंट्रीज क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल कर रही है। भारत में अगर माइंस बोले तो मिनरल्स बोले तो पहले कोल होता था, स्टील होते थे, आयरन ओर, लैमस्टोन होता था, ग्रेनाइट होता था, मैग्नीज होता था। पहला क्रिटिकल मिनरल का इतनी डिमांड नहीं रहता था। कुछ कंट्रीज मोनोपोली करके सप्लाई करते थे, मगर कुछ कंट्रीज अभी उनका जियो पॉलिटिक्स के कारण वो चुन के दे रहे, किसको देना किसको नहीं देना वो लोग तय करें। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भर बनना है। जो 2047 में जो विकसित भारत के विषय पर बिना क्रिटिकल मिनरल का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एक बनाकर 32,000 करोड़ का कैबिनेट अप्रूवल किया है। उसके अंतर्गत देश में विदेशों में हम क्रिटिकल मिनरल लाने के लिए प्रयास करें। देश में क्रिटिकल मिनरल किधर है, जितने भी एक्सप्लोरेशन का संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस है सभी लोगों से मिलकर हम देश भर में एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। इसके बाद उनको ब्लॉक्स बनाकर एक्शन देंगे। प्राइवेट सेक्टर में बड़ा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारा भारत सरकार का एक काबिल बोल के पीएसयू है, तो विदेश में जाकर अर्जेंटीना, जाम्बिया जैसे देशों में जाकर वो भी अर्जेंटीना में ऑलरेडी लिथियम का ब्लॉक्स एक्वायर किया है। एक्सप्लोरेशन उधर भी चल रहा है। हमारा एक्सप्लोरेशन होने के बाद का अर्जेंटीना में वो माइनिंग करके लिथियम भारत को लाएंगे। ऐसे हम दुनिया में साथ साथ भारत में भी क्रिटिकल मिनरल के लिए बहुत बड़ा 2030 तक कुछ हम रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि जो भी माइनिंग एक्टिविटी होता है लगभग 2, 3, 4 साल, 5 साल, 8 साल चलते हैं। इसके लिए 2030 तक हम क्रिटिकल मिनरल लाने के लिए प्रयास करें। अभी आने वाला दिन में भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनना है, उसके लिए काम करें।